शांति। ये बाबा की 20 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, मन मनाभव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न: इस बेहद के ड्रामा में सबसे ज़बरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे? तो बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे ज़बरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल क्लेमेटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाबा कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाबा ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव। नहीं, यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। यह रिवाइज कहाँ से निकला? यह बाबा जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं। मन मना भव, इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाबा अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में यह तो ओरली बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में यह सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए जहाँ तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल। वहाँ एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाबा ही देते हैं। चक्र का ज्ञान देते हैं।
सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो। एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। फुल एज होती है, पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं। किसको भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सद्गति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, यह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, यह कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो, कैसे यह भी 84 जन्म लेते। बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज़ सतो प्रधान होती। सोना भी कितना अथाह होता, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। वहाँ तो सब कुछ सोने का होता है। खानियाँ सब नई होंगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता झूठी माया झूठी काया। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता जो परख नहीं सकते, झूठा है व सच्चा। यहाँ तो यह झूठी चीज़ें आदि होती नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है, होशियार होते हैं। वह फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरों के थोड़े ही बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं
जो ये सब निकले हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतोप्रधान शुरूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुँचे। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट विलवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है या बड़ा है। गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा भ्रुकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता सुप्रीम आत्मा माना परमात्मा। उनमें खूबियाँ तो है, सब है ही। ज्ञान का सागर, क्या ज्ञान सुनाएंगे। वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना कि तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति ही जानते थे। अभी तो समझते हो, वंडर है। आत्मा को ही इन आँखों से देख नहीं सकते तो बाबा को भी भूल जाते। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जिसको विश्व का मालिक बनाते, उनका नाम डाल देते हैं और फिर बनाने वाले का नाम गुम कर देते। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, वैकुंठनाथ कह दिया, अर्थ कुछ नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई दे देते। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी। बाबा कहते, मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे, यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को तो यह हो नहीं सकता। बच्चों को बाबा डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, विनाश कैसे करेंगे। नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। कितने ज़बरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमन होता है, भगवान कहते हैं क्या यह करो, कभी नहीं। यह तो ड्रामा में नूंद है। बाबा नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, यह सब रावण की मत कहेंगे। यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते। कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, यह नेचुरल ही है। अब बाबा तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि मत दो, बात ही नहीं। बाबा तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा के प्लान अनुसार मकान पुराना होता है, क्यों जाएगा। बाबा भी कहते हैं यह सारी दुनिया पुरानी हो गई, यह ख्यालात होनी चाहिए।
आपस में लड़ते देखो कैसे है। आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। बाबा कहते मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती, जो बाबा को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाबा की नज़र सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती। कभी देहरादून, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं। वह टीचर आदि होते हैं हद के, यहाँ है बेहद का। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना छोटे बच्चे। तो बाबा हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्ययन तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पूरे पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब है हम सचखंड में थे। यह भी सुख भी बहुत देखा। 3/4 सुख देखते हैं। बाबा ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है कि दुख के लिए। यह तो है बाद में। तुमको दुख मिला है, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा तो हो तो भी इतना मज़ा न रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहाँ तो देखो कितनी बीमारी है। यहाँ तो देखो कितनी बीमारी पिछाड़ी बीमारियाँ लगी हुई है। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे तो अनाज खा लेवे, इसलिए उसका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, जब समझ सकेंगे। असल में भारत यह था और कोई धर्म नहीं था। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुम्हारे सिवाय बाबा की सब बातें तो कह देंगे। नेति नेति हम बाबा को नहीं जानते, कह देते हैं। उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। कुछ भी समझते नहीं। अब नाम अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाबा को फॉलो करते चलो। दूसरी पॉइंट, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाबा से लेना है। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भाव विस्तार। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीच हलचल में नहीं आएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। किसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते कि पाना सा तो पाना था वो पा लिया। स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति।